फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है RF 1:7920 पर एक तुलनात्मक मापनी बनाइए जिस पर फरलांग तथा हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके। तो इस सवाल में देखिए, यहाँ पर फरलांग दिया गया है और यहाँ पर हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए दिया गया है। तुलनात्मक मापनी में दो प्रकार की मापनियाँ बनाई जाती हैं जिसके जीरो एक समान होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले सवाल किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इंच के सवाल को करते हैं और उसके बाद हम सेंटीमीटर के सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले इंच के सवाल को अगर हम करें तो इसको भी इंच में ही प्रदर्शित करना होगा। यहाँ पर देखिए, 1 इंच कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 7920 इंच। तो हमने पहले भी इंच के सवाल के लिए बताया है कि हम ज़्यादातर 6 इंच की दूरी पर ही सवाल को करते हैं जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो 6 इंच कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 7920 गुणे 6 वटे, अब वही बात यहाँ पर देखिए, फरलांग दिया गया है पढ़ने के लिए और एक फरलांग में कितने इंच होते हैं, तो इंच होते हैं 7920 इंच। तो यहाँ पर 7920 से भाग दे देना है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 6 फरलांग आ जाएगा। तो देखिए, एक सवाल तो यहाँ पर हमने कर लिया जिसमें 6 इंच की दूरी हम लेंगे और उसके 6 फरलांग बराबर बराबर भाग कर देंगे। अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं जो कि दिया गया है हेक्टोमीटर और ये है सेंटीमीटर का सवाल। तो सेंटीमीटर के सवाल को बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने इंच को लिया है कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 7920 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर किसी पर भी लेकर कर सकते हैं। तो चलिए हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लेकर देखते हैं कि आंसर इसका कितना होगा। 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 7920 गुणे 10 वटे, अब देखिए हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए दिया गया है और एक हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हमें 10,000 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो इस प्रकार से कट जाएंगे और जब 100 का भाग 792 में देंगे तो हमारा आंसर 7.92 हेक्टोमीटर आ जाएगा। हमने ये 2 सवाल तो कर लिए। 1 इंच का है जिसमें 6 इंच की दूरी हम लेंगे और 6 फरलांग के भाग बराबर कर लेंगे। अब ये जो दूसरा सवाल है सेंटीमीटर का, इसमें हम 10 सेंटीमीटर की दूरी तो हम खींच लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हेक्टोमीटर आया है ये दशमलव में आ गया है, यानी कि ये आया है 7.92 हेक्टोमीटर। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए कि हम 10 सेंटीमीटर की दूरी तो स्केल से खींच सकते हैं मगर बराबर 7.92 भाग हम नहीं बना सकते। हम ये कर सकते हैं कि ये यहाँ पर अगर हम 6 हेक्टोमीटर इसको मान लें तो ये जो 10 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है वो कितना होगा। तो इसके लिए हम एक कैलकुलेशन अलग से एक और करते हैं कि 7.92 हेक्टोमीटर धरातल की दूरी कागज पर प्रदर्शित होती है बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर
हम 6 हेक्टोमीटर की अगर ये दूरी ले लेते हैं तो ये जो 10 सेंटीमीटर की दूरी है कुछ तो यहाँ पर घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन रेशियो इसका बिल्कुल यही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये दूरी कितनी हो जाएगी। अगर हम 7.92 हेक्टोमीटर को 6 हेक्टोमीटर अगर हम कर लें तो धरातल की दूरी कागज पर प्रदर्शित होगी बराबर 6 गुणे 10 बटे 7.92। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 6 है ये 6 हेक्टोमीटर हमने लिया है। अगर इसको 7 हेक्टोमीटर या 8 हेक्टोमीटर किसी में भी आप बदलेंगे तो यहाँ पर ये रेशियो बदल जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर जो आया हुआ है कागज की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर लिखा गया है और 7.92 से हमने भाग दे दिया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे जब गुणा करेंगे तो 10 छके 60, यहाँ पर हो जाएगा 60 बटे 7.92। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा 1 और 2। तो ये देखिए हमने 2 0 यहाँ पर बढ़ा लिए। अब ये टोटल हो गया 6000, जिसमें हमें भाग देना है 792 से। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए जो दूरी 7.92 हेक्टोमीटर धरातल की दूरी 10 सेंटीमीटर पर प्रदर्शित हो रही थी, वो 6 हेक्टोमीटर धरातल की दूरी कागज पर प्रदर्शित होगी 7.5 सेंटीमीटर पर। तो अब देखिए यहाँ पर हम 7.5 सेंटीमीटर के भाग को तो बना सकते हैं और उसके 6 भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या होगा, हमें एक तो 6 इंच की दूरी हमें खींचनी होगी जिसके 6 फरलांग बराबर भाग करने होंगे, और दूसरा 7.5 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी होगी जिसके 6 हेक्टोमीटर के बराबर भाग करने होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपैरेटिव स्केल अर्थात तुलनात्मक मापनी किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंच के सवाल को करते हैं। 6 इंच की दूरी बताई गई है तो हम सबसे पहले यहाँ पर 6 इंच की दूरी इस प्रकार से ले लेंगे और इसके दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब ले लेना है। और इसको भी इसी प्रकार मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने 6 इंच की दूरी तो ले ली। अब इसके 6 फरलांग के भाग बराबर बराबर करने हैं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक एक इंच पर एक एक फरलांग हम अगर दिखाते हैं तो ये 6 बराबर फरलांग बन जाएंगे और इनको ऊपर मिला देते हैं। तो देखिए ये 6 फरलांग के भाग बन गए हैं। अब इनको चलिए लिख देते हैं। ये तो हो गया 0, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं लिखा जाएगा, वो 0 हम दूसरे स्केल के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर 1 फरलांग का भाग है, ये 2 फरलांग हो गया, 3, 4 और ये 5 फरलांग के भाग हमने यहाँ पर बना लिए। यहाँ पर हमें गज के भाग बनाने हैं। तो हम जानते हैं कि ये 1 फरलांग का भाग है, तो 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। तो चलिए इसको 220 हम लिख देते हैं। अब इसको 220 गज के बराबर बराबर भाग कर लेने हैं। तो चलिए इसके बराबर भाग करते हैं। इसके लिए हमें 44, 88, 132, 176 और 220 अर्थात इसको 5 भागों में हमें पहले तो बांटना होगा।
तो चलिए इसके 5 बराबर भाग कर लेते हैं। इस प्रकार से स्केल रखिए और बिंदु बना लीजिए। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। चलिए इस लाइन को बिल्कुल ऊपर की ओर मिला देते हैं। ये है 44 का भाग, यहाँ पर 88 का भाग, ये है 132, उसके बाद 176 और यहाँ पर हो जाएगा 220 गज। अगर इस प्रकार से लिखने में घना हो जा रहा है तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए एक तो स्केल हमने बना लिया, अब इसको पहले तो बीच से हाफ कर देते हैं। इस प्रकार से हमने पहली स्केल तो इंच वाली बना ली। अब हमें सेंटीमीटर के सवाल को चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें 7.5 सेंटीमीटर के भाग को खींचना होगा। तो चलिए हम 7.5 सेंटीमीटर के भाग को तो खींच लेंगे, लेकिन इसमें जो यहाँ पर ये जो जीरो है, इस जीरो को बिल्कुल एक साथ ही हमें रखना है। इसके लिए सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पर एक डॉटेड लाइन पहले यहाँ तक खींच लीजिए जहाँ पर हमें दूसरा मापक बनाना है। इस प्रकार से अब हमें यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, लेकिन यहाँ पर देखिए 7.5 सेंटीमीटर की दूरी तो यहाँ पर है, लेकिन जो जीरो का भाग है वो एक भाग हमें इधर पहले ही निकाल देना है। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि हम 7.5 सेंटीमीटर की दूरी जो खींचेंगे वो कहाँ पर रखकर हम ऐसा खींचें का भाग हमें एक तरफ निकल आए और इसकी सीध लाइन में जीरो भी आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि ये जो 7.5 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, इसमें हमें सबसे पहले 6 से भाग दे देना है। तो जब हम इसको 6 से भाग देंगे तो हमारा जो एक भाग जो है वो निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पर भाग देकर देखते हैं कि ये कितना आता है। हमें 6 का भाग 7.5 में देना है, तो हमारा एक भाग निकल आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 एक कम 6 और यहाँ पर एक बचेगा, ये दशमलव यहाँ पर उतर जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा और 6 दूनी 12 और यहाँ पर 3 बचेगा, दशमलव लगा है, जीरो लग जाएगा और 6 पंजे 30, यानी कि एक भाग देखिए यहाँ पर निकल आया है 1.25 का। तो चलिए ऐसा करेंगे हम कि इसको 1.25 जो आया है इसको हमें यहीं पर इसको 1.25 का एक भाग हमें इधर की ओर निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये 1.25 का भाग हमने इधर की ओर निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से सीधे 7.5 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से खींच लेनी है। तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर की दूरी। अब इस पर हमें क्या करना है कि नीचे की तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब इस पर भी लेंगे। इस प्रकार से, और यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर का लंब लेना है और इसको बराबर भागों में मिला देंगे। अब ये जो एक भाग आया हुआ है डॉटेड लाइन में है, इसको पूरी लाइन में मिला देना है इस प्रकार से। अब एक भाग तो हमारा यहाँ पर बन गया और बाकी हमें 5 भाग बनाने हैं। आप चाहें तो बाकी 5 भाग किसी भी तरह से काट सकते हैं, या चाहें तो 1.25 इसी के आगे से आप काटते जाइए। तो यहाँ पर देखिए 1.25 यहाँ पर हो गया, इसके आगे आप इसी प्रकार से 1.25 के निशान बना लीजिए।
और यहाँ पर लास्ट में देखिए 1.25 ये अपने आप ही कट जाएगा। अब इन बिंदुओं को ऊपर की ओर मिला लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये बराबर भाग कर लिए हैं, जो कि हैं 1 2 3 4 5 6, जैसा कि 6 हेक्टोमीटर दिया गया है। इसको बीच से इसी प्रकार से हाफ कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम इसको लिखने का काम करते हैं। ये तो हो गया 0, ये हो गया 1 हेक्टोमीटर, 2 3 4 और 5 हेक्टोमीटर के भाग हमने इधर बना लिए। और यहाँ पर हेक्टोमीटर से एक भाग कम डेकामीटर होता है, तो इधर हमें डेकामीटर का भाग बनाना है। अब देखिए 1 हेक्टोमीटर का ये भी भाग है और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। आप चाहें तो इसके एक एक भाग या दो दो के भाग कर सकते हैं, अथवा चाहें तो आप बीच से इस प्रकार से निशान लगाइए और इसको एक लाइन यहाँ पर केवल खींच लीजिए और इसको यहाँ पर लिखिए 5 डेकामीटर का ये भाग शो करेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर कंपैरेटिव स्केल कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर अब एक काम और करना है कि इनके भाग को नीचे ऊपर इन खानों को पूरी तरह से काले कर लेने हैं। तो इस प्रकार से देखिए, एक तो हमने इंच का सवाल यहाँ पर किया है और दूसरा यहाँ पर सेंटीमीटर का सवाल किया है, और दोनों के 0 एक सीध में हमने बना लिए हैं। और यहाँ पर ये कंपैरेटिव स्केल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ऊपर आपको RF लिख देना है। RF है 1:7920।